नमस्कार, मैं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है भोपाल की जानी मानी शिक्षण संस्था माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर मिस्टर के.जी. सुरेश सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वैसे आपकी परिचय की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी जर्नी जो है वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है बच्चों के लिए, सो प्लीज़ आप शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। नहीं, खैर मैं क्या बताऊं, मैं एक उप संपादक प्रशिक्षु या सब एडिटर ट्रेनी के नाते इंडस्ट्री में मैंने जो है ज्वाइन किया था आज से लगभग 35-40 वर्ष पहले, और वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई है और मैंने पूरा पत्रकारिता जगत को एक तरह से अनुभव करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। सब एडिटर रहा, रिपोर्टर रहा, क्राइम रिपोर्टर रहा, सिटी रिपोर्टर रहा, डिप्टी चीफ रिपोर्टर रहा, ब्यूरो में गया, करस्पॉन्डेंट रहा, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट रहा, स्पेशल करस्पॉन्डेंट रहा, चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट रहा, और एक पत्रकार का सपना होता है संपादक बनने का, तो दूरदर्शन का संपादक बना, और साथ में शिक्षा जगत की ओर बहुत आकर्षण हुआ और शौकिया शुरू किया था भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है, वहाँ पढ़ाना शुरू किया 1998 में। उसके पहले से ही मैंने शुरू किया पढ़ाना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में, जानकी देवी कॉलेज में, और माखनलाल विश्वविद्यालय का नोएडा परिसर हुआ करता था पहले, मैं वहाँ भी पढ़ाता था। और कुछ वर्षों बाद मैं माखनलाल विश्वविद्यालय के पहला एडजंक्ट प्रोफेसर बना, और बाकी सभी संस्थाओं में भी काफ़ी समय मैं देने लग गया। बाद में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मैंने कुछ समय काम किया। मैंने जैसे कहा कि मैंने एशिया नेट में मैं संपादकीय सलाहकार था, जी न्यूज़ में था, और बाद में मैं जो हूँ दूरदर्शन का संपादक बना। फिर बीच में मन में आया कि जनसंपर्क भी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जनसंचार का, तो उसमें भी करना चाहिए। तो एक बहुत बड़े कॉरपोरेट घराने का समूह मीडिया सलाहकार बना, वो भी अनुभव कर लिया। तो मीडिया जगत का ऐसा कोई अब आयाम बचा नहीं था, बस एक ही आयाम था मीडिया प्रशासक का। तो 2016 में विज्ञापन निकला, भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक के लिए आवेदन दिया, साक्षात्कार हुआ, और शायद मैं इतने वर्षों से वहाँ पढ़ा भी रहा तो वो भी मेरे फेवर में गया, मेरे पक्ष में गया, और मुझे भारतीय जनसंचार संस्थान का प्रमुख के नाते मेरा चयन हुआ अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट द्वारा। और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने मेरे रहते वहाँ 3 नए परिसर, केरल, मिज़ोरम और जम्मू के परिसर तैयार हुए। अमरावती में हमने ज़मीन लिया। भाषाई पत्रकारिता को मैंने बहुत जोर दिया। मैंने वहाँ मराठी, मलयालम, संस्कृत, उर्दू सभी मैंने शुरू किए। और सबसे बड़ा काम मेरे कार्यकाल में जो हुआ है वो है कि मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान को विश्वविद्यालय बनाने का, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिलाने में मुझे लेटर ऑफ इंटेंट मिला, और आज वो विश्वविद्यालय बन गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। और वहाँ के कार्यकाल समाप्त होने के बाद निजी क्षेत्र के एक बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून, और मुझे अवसर मिला, और वहाँ का जो स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया है उसका स्थापना मैंने किया, और पहला संस्थापक अधिष्ठाता या फाउंडर डीन मैं उस संस्था का बना। और उसी दौरान जो है भोपाल में, यहाँ कुलपति के वो तलाश रहे थे वो, और चयन समिति ने मुझे संपर्क किया, और मुझे एशिया के पहले और देश के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय का जो है नेतृत्व करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब मेरे 4 वर्ष होने को है, तो मैं संतुष्ट हूँ जब मैं अपने काम को देखता हूँ
तो बहुत तरक्की हमारे विश्वविद्यालय ने पिछले 4 वर्षों में किया है और ये तो सारा दुनिया जानती है। मुझे विश्वास है कि आपके श्रोता भी जानते ही हैं। सर, अगर हम आज के जनरेशन वाले बच्चों से बात करें तो जितने बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल स्टडीज़ में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को सक्सेसफुल प्रोफेशन बनाने में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी कितना मदद करती है, और साथ ही क्या परसेंटेज है बच्चों का कैंपस सिलेक्शंस में? देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जहाँ किताबी समझ तो होना चाहिए, जिसको हम थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, सैद्धांतिक समझ वो ज़रूरी है। हमें पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए, लेकिन आधारशिला तभी मजबूत होती है जब प्रायोगिक प्रशिक्षण हो, क्योंकि पत्रकार सीधे इंडस्ट्री में जाता है तो उस वक़्त देखिए रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है। किसी भी संस्था के लिए संभव नहीं है कि हर बदलते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाएं, लेकिन मूलभूत बातें वही रहती हैं। पहले अगर कैमरा का इस्तेमाल किया जाता था तो आज मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसी एक दूसरे यंत्र से ही जो है फ़ोटो लिया जाता है। तो अगर उसको कैमरे की समझ है तो वो बस अब मोबाइल में आ गया है। टेक्नोलॉजी में इतना परिवर्तन हुआ है। तो लगातार हम माखनलाल में यही प्रयास कर रहे हैं। इसके 2-3 तरीके हम लोग करते हैं। एक है BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हम उद्योग के लोगों को ही रखते हैं काफ़ी, और इससे क्या होता है कि लगातार नियमित हर दूसरे वर्ष पाठ्यक्रम को जो है हम नवीनतम बनाते हैं। इंडस्ट्री के लोगों का जो है इनपुट लेते हैं और उनके सुझावों को हम शामिल करते हैं। तो कई ऐसे नवाचार हम उसमें जोड़ते हैं। दूसरा है कि हमारे जो गेस्ट फैकल्टी हैं, नियमित तो PhD कर एकेडमिशियंस हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ संकाय जो आते हैं, अतिथि संकाय, ये लोग इंडस्ट्री के लोग होते हैं, इंडस्ट्री में कर चुके हैं या करते हैं अभी भी। तीसरा विशेष व्याख्यान, इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। चौथा है कि प्रायोगिक प्रशिक्षण। एक नवीनतम स्टूडियो MCU दर्शन हमने अपने यहाँ स्थापित किया है, जिसमें टेलीविज़न से रिलेटेड, फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत काम वहाँ होता है। समाचार वाचन से लेकर, एंकरिंग से लेकर, प्रोग्राम प्रोडक्शन से लेकर बहुत सारी चीज़ों के लिए अवसर मिलता है विद्यार्थियों को। लेकिन मैंने पिछले जनवरी में एक नया प्रयोग शुरू किया, सामुदायिक रेडियो स्टेशन। इससे प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग का अनुभव हमारे विद्यार्थियों को मिल रहा है। जितने बड़े लोग विश्वविद्यालय में आते हैं उन सबका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और एक रेडियो ऐसा है जो विकास पत्रकारिता का एक अभिन्न अंग है, जिसके चलते हमारे सामुदायिक रेडियो से जुड़े विद्यार्थी आज गांव-गांव में जा रहे हैं। कृषि से जुड़े हुए, लोक कलाओं से जुड़े हुए बहुत सारे विषयों को लेकर हम लोग कार्यक्रम निर्माण करते हैं। सिर्फ गाना सुनाने वाला स्टेशन नहीं है ये। तो विकास को लेकर हम लोग इसमें काम करते हैं, तो प्रायोगिक ट्रेनिंग मिलता है। और 5वां जो इसका जो प्रायोगिक प्रशिक्षण का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है इंटर्नशिप। यहाँ खूब डिमांड आती है, खासकर स्थानीय चैनलों से, जिसके चलते हमारे विद्यार्थी, वैसे तो इंटर्नशिप के लिए कहा जाता है कि हम अंत में जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तब आखिरी 6 महीने या उस साल भेजना चाहिए, लेकिन हम कभी मना नहीं करते हैं विद्यार्थियों को, क्योंकि अगर उनको सीखने का अवसर मिलता है तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो है आज अलग अलग मीडिया घरानों के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और आपने सवाल पूछा प्लेसमेंट का। हमने प्लेसमेंट सेल का पूरा दायरा बढ़ा दिया है। प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटर्नशिप एंड करियर काउंसलिंग, ऐसे 4 हिस्से मैंने जोड़ दिए हैं। अब हम प्लेसमेंट की बात नहीं करते हैं, हम उद्यमिता की बात करते हैं। यानी कि आप अपने आप, आज इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल जर्नलिज्म के चलते लोग अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं, लोग अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो उसका आप सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, अपना उद्यमी आप कैसे बन सकते हैं, इस दिशा में हम उनको कई कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। बहुत सारे बड़े कंपनियां अभी भी
मैं बताऊं कि यहाँ से एक चैनल लॉन्च हुआ विस्तार न्यूज़, और अभी 2 दिन पहले स्टूडियो एन लॉन्च हुआ। सब आके इधर प्लेसमेंट करके, एबीपी न्यूज़ आए, IBC 24 छत्तीसगढ़ से आए, जी न्यूज़ आया। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को अवसर मिले, और हमें खुशी है कि जैसे अब भोपाल के अपितु अन्य परिसरों के जो हमारे रीवा, खंडवा, दतिया परिसर है, इन विद्यार्थियों को भी अवसर मिल रहा है, उनका चयन हो रहा है, और आने वाले दिनों में और भी चैनल आएंगे। ये तो रहे चैनल और अखबार, और इसके सिवा बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे सर्वे कंपनियां, बहुत सारे जनसंपर्क एजेंसी, ये भी हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आते हैं। कई बार प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट के नाम से नहीं होता है, कई बार वो लोग प्रोफाइल मंगवा लेते हैं। तो हम लोग अलग अलग विभाग से नाम लेकर हम 10, 20, 25 जैसे जैसे ज़रूरत है हम उनको भेजते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं प्लेस हो जाते हैं, ये हमारा अनुभव है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि क्योंकि वो हमारे लिए भी संभव नहीं है, हम एक शासकीय विश्वविद्यालय है, हमारे पास सीमित संसाधन हैं, हमारा फीस बहुत कम है। तो कई बड़े निजी कॉलेजेस तो लाखों में फ़ीस देते हैं, फिर प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। हमारे पास ऐसा कोई फ़ीस या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 3.5 दशक का जो अच्छा नाम, यश है विश्वविद्यालय का, उसके चलते आज भी लोग आकर्षित होकर आते हैं, और बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही विद्यार्थी को अपने पसंद का काम और संस्था मिले, और हम सब संघर्षशील हैं। पत्रकारिता का दूसरा नाम ही संघर्ष है, तो मुझे लगता है कि वो देर सवेर अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। विश्वविद्यालय उनको एक मंच प्रदान करता है, और काफ़ी कुछ हमारे विद्यार्थी पर भी निर्भर करता है। जी सर, अगर मैं पर्सनली, मैं खुद एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, तो जब हम ये करियर, ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, उससे पहले हम बहुत से सपने देखते हैं, जैसे बहुत ग्लैमर फील्ड है, बहुत पब्लिसिटी ये फील्ड में मिलेगी। लेकिन होता क्या है, जब उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल्स है बीच में, और शायद बच्चे जो हैं वो बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आपके क्या शब्द हैं, और आप प्लीज़ बच्चों को मार्गदर्शन दें। देखिए, पत्रकारिता ग्लैमर कम और संघर्ष ज़्यादा है। 300 समाचार चैनल है, हमने ये मान के चल लिया कि 300 में, जबकि ज़्यादा संख्या में बोल रहा हूँ, 10-10 एंकर भी हैं, तो 3000 एंकर है। इतना तो एक संस्था से देश का निकलता है, और इस देश में भरकर हजारों, और ये पुराने लोग क्या करेंगे। तो इसलिए ये मानना कि मैं एंकर ही बनूंगा या एंकर ही बनूंगी, ये संभव नहीं है। मीडिया में आज बहुत सारे अवसर हैं, जिसमें आप एडिटोरियल में जा सकते हैं, असाइनमेंट में जा सकते हैं, आप रचनात्मक क्रिएटिविटी में जा सकते हैं, शोध में जा सकते हैं, उनका सोशल मीडिया हैंडल्स देख सकते हैं, उनका वेबसाइट देख सकते हैं, उनका ब्लॉगिंग देख सकते हैं, बहुत सारे अवसर हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं। लेकिन ये अगर आप, मोहभंग तब होता है अगर आप ये मान के चलेंगे कि भाई तो NDTV में या जी न्यूज़ में मैं एंकर बनूंगा। अगर ये सोच के साथ अगर आप पत्रकारिता में आ रहे हैं, तो अगर बनते हैं अच्छी बात है, सपने होने चाहिए, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। लेकिन हर विद्यार्थी को हम बना पाएंगे वो वैसे ही होगा कि हर विद्यार्थी जो है ये उम्मीद करें कि वो अमिताभ बच्चन, हर फिल्म में आने वाला व्यक्ति ये उम्मीद करे कि वो अमिताभ बच्चन बनेगा या सुपरस्टार बनेगा, वो संभव नहीं है। कुछ लोग जो हमारी अपनी स्टूडेंट जो है, अभी 2 साल पहले रीवा से चयन हुआ, और वो इस वक्त ABP न्यूज़ में एंकर है। ऐसा नहीं है सपने साकार नहीं होते, लेकिन फिर मैंने उसका संघर्ष भी देखा है। जब मैं रीवा जाता था, मैंने उस बच्ची का जो है स्टूडियो में, तब भी वो स्थानीय एक यूट्यूब चैनल में काम करती थी, वहाँ रख के वो मेहनत करती थी, पढ़ाई भी अपना करती थी।
तो वो तो आपको फ़र्क तो पड़ेगा। तो आपका मेहनत भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है, आपका शोध, आपका विषयों की समझ, आप कितने अच्छे मल्टीटास्कर हैं। तो इसलिए मैं तो, आपने विद्यार्थियों के लिए सलाह मांगी है, तो मैं तो कहूँगा कि एक तो मेहनत से परहेज़ मत करना। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसानी से मिलती नहीं है, ठीक है ना। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। नंबर 2, भाषा। भाषा, जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं, और जो भाषा आप सीखेंगे उसके जो है अच्छी तरह समझ, चाहे वो लिखने का हो या बोलने का हो, वो आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा, आपको एक मल्टीटास्कर होने की ज़रूरत है, यानी कि एक साथ कई काम करने की क्षमता। आज आप कहेंगे कि मैं तो सिर्फ लिखूंगा या मैं तो सिर्फ बोलूंगा, तो आप पत्रकार नहीं बन सकते। आज आपको रिपोर्ट भी तैयार करना है, आपको एंकरिंग भी करना है, आपसे ये साइमल्टेनियसली एक्सपेक्टेड है। अभी मैंने एक ऑस्ट्रेलिया के एक चैनल के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एक साक्षात्कार दिया, तो उन्होंने फ़ोन पे इंटरव्यू लिया। बाद में मैंने देखा कि उसको टेक्स्ट में भी उन्होंने तैयार कर दिया, और आज काफ़ी आसान भी हो गया है टेक्नोलॉजिकली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के चलते बहुत चीज़ों में आपको, पहले हम लोगों को जो सुविधा नहीं थी आज की युवा पीढ़ी को है, लेकिन टेक्नोलॉजी समझना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी अगर इन चीज़ों पर अगर फोकस करेंगे तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे सर के शब्द, और ऐसे ही शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांग द्विवेदी के साथ मैं सृष्टि सिंह, रिपोर्टिंग प्रदेश टुडे भोपाल।